पाकिस्तान से मलेशिया जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मेजॉरिटी जो हमारे अर्बन एरियाज़ के जो भाई होते हैं, या जैसे पिंड देहात हो गए, उन लोगों की कोशिश होती है जी या तो हम मिडल ईस्ट चले जाएँ, सऊदीया, कतर, यूएई, या मलेशिया चले जाएँ। मेजॉरिटी लोगों की जो हमारी लेबर क्लास है वो इन कंट्रीज़ में जाती है। तो मेरे साथ दो भाई बैठे हुए, आपने इनको पहले भी वीडियो के अंदर देखा होगा। तो इन दोनों का भी माशाल्लाह कुछ 8-9 साल का एक्सपीरियंस है, मलेशिया रह के आए हैं। आज मैं इनकी ओपिनियन लूँगा जी कि ये क्या सजेस्ट करते हैं जो नए जाने वाले हैं मलेशिया, क्या उनको जाना चाहिए विज़िट वीज़े पे, और विज़िट वीज़े पे जाते हैं तो क्या ख्वारी होती है, क्या आपको ट्रबल्स आती हैं, या अगर वर्क वीज़े के ऊपर जाते हैं तो आपको क्या फैसिलिटी मिलती है अगर आप लीगल तरीके से जाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि विज़िट वीज़े पे जाके इलीगल होना वो आपके लिए भी और आपकी फैमिली के लिए भी प्रॉब्लम बन सकती है। और तीसरा क्वेश्चन मेरा ये होगा जी कि जो मलेशियन लोग हैं उनका पाकिस्तानी लोगों के साथ क्या बिहेवियर है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। आप मुझे देख रहे हैं जी फेसबुक और यूट्यूब चैनल पे जी। मेरा नाम है जी अमीन क्रशी। तो चलें जी प्रॉपर तरीके से वीडियो का आगाज़ करते हैं जी। तो सबसे पहले मैं लूँगा जी एज यूजुअल जो उमर भाई लास्ट टाइम आपने वीडियो में देखा होगा, उसका रिस्पॉन्स भी अच्छा मिला जी। आप सब भाइयों का बहुत शुक्रिया। तो उमर भाई वेलकम टू दी अमीन क्रशी चैनल जी। मेरे चैनल पर आपका वेलकम है जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम। ठीक है जी उमर भाई आप ये बताएं कि यहाँ से जो भाई लोग जाते हैं मलेशिया, ठीक है, वो जो मेजॉरिटी है उन लोगों को जो एजेंट्स होते हैं वो जनाब आजकल मेरे ख्याल है 2-2.5 लाख रुपए लेते हैं, आपका विजिट वीज़ा लगा देते हैं, ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि जब बंदा मलेशिया जाने की प्लानिंग करता है तो उसको क्या विजिट वीज़े पे जाना चाहिए? अगर वो जाता है तो विजिट वीज़े के क्या नुकसानात हैं? दूसरा, अगर वो वर्क वीज़े पे यहाँ पे जाता है तो क्या जाते ही उसको वर्क वीज़ा मिल जाता है, या जस्ट वो सिर्फ वर्क वीज़ा होता है डॉक्यूमेंट्स की शेप में, वो वहाँ जाके उसको काम नहीं मिलता? इसके ऊपर आप रोशनी डालेंगे। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप वहाँ पे मलेशिया में कितना टाइम रहे हैं और आपका क्या एक्सपीरियंस है, और नए जाने वालों को क्या गाइड करते हैं कि किस तरह जाना चाहिए? जी अमीन भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल सबको रमज़ान मुबारक मेरी तरफ से। और आपने बहुत अच्छा क्वेश्चंस किया। तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं सन 2011 में मलेशिया गया था। तो मैं तकरीबन 8-9 साल वहाँ रह के आया हूँ। तो सबसे पहली बात यह है कि आपने बहुत अच्छा क्वेश्चंस किया कि एजेंट्स वगैरह के से वीज़ा लेना चाहिए या अपना प्रोफेशनल तरीके से जाना चाहिए। तो रही बात एजेंट्स की, अमीन भाई बात ये है कि हमारा जो सब पाकिस्तानी एजेंट्स वगैरह ने ना उधर अपना बहुत लेवल लो किया है। वो क्योंकि बताते कुछ और हैं और वो वीज़ा कुछ और आगे निकल जाता है। तो कंपनियां जहाँ तक रिलेटेड है कि अगर आप वर्क परमिट लेते हैं तो वर्क परमिट अगर आप KLCC जिधर आपका आ जाता है, इनका कुआलालंपुर है, इनका वहाँ का कैपिटल है जी। तो अगर वहाँ आप जा रहे हैं तो आपका वीज़ा वहाँ से यहाँ से निकालने आप पिंडी से लेके लाहौर, आपकी कंपनी इतनी दूर होगी आपको पता भी नहीं होगा कहाँ पर आपकी कंपनी है, ठीक है। अबल तो ये भी नहीं एजेंट बताता कि आपकी कंपनी किधर है, वो आपको सीधा बस कॉलिंग भेज देता है कि जी आप आ जाए, ठीक है। और विजिट वीज़े का ऑप्शंस ये है, मैं लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि विजिट वीज़ा अगर आप लीगल तरीके से जाएं तो आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आपकी वही बात आ जाती है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी होनी चाहिए, आपका बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए। लोग कंट्रियाँ कोई भी बुरी नहीं है, कोई किसी को कुछ भी नहीं कहता है, इंसान अपना डॉक्यूमेंट लीगल रखे, सही, ठीक है। और अगर आप जाते हैं कि वर्क परमिट और एजेंट्स के जरिए जाते हैं तो वो आपको बहुत जलील करते हैं। एटलीस्ट कि आपका जब आप इन करते हैं कुआलालंपुर एयरपोर्ट तो आपका पासपोर्ट ले लिया जाता है। वो कहते हैं जी हम आपका स्टिकर लगवा के तो हम आपको देंगे। तो वो स्टिकर फिर आपका पेंडिंग होते होते एजेंट जो सा है ना वो 5-6 महीने वैसे ही एटलीस्ट ले जाता है, ठीक है। और अगर आप बिजनेस के थ्रू मलेशिया जाते हैं तो वहाँ पर सबसे बेनिफिट ये है कि आपको वहाँ पर एटलीस्ट मैरिड होनी चाहिए, आपकी वाइफ होनी चाहिए साथ, कि आपको डॉक्यूमेंटेशन की मुसीबत ना हो। अगर आप कोई उधर से लोकल भी लेते हैं ना पार्टनर, तो उसको आपको पे करना पड़ेगा, आपका बिजनेस चले या ना चले, ठीक है। वो अपनी परसेंटेज लेगा आपसे, ठीक है। और उसका ये बेनिफिट होगा कि वो आपको वीज़ा भी अगर लगवा देता है, वो वीज़ा सिर्फ प्रोफेशनल होगा, आप वहाँ पर के लोकल नहीं हो जाएंगे। हाँ, शादी का आपको ये बेनिफिट है कि आप 7 से 8 साल में ना वो आपको एटलीस्ट ग्रीन आईसी दे देते हैं। पहले ग्रीन आईसी मिलती है, फिर रेड मिलती है। जो सी रेड होती है वो वहाँ की लोकल है। और
मेरा जो सर जहाँ तक एक्सपीरियंस है, मैं पूरा मलेशिया फिरा हूँ, 9 साल का एक्सपीरियंस है माशाल्लाह से। मुझे वहाँ की लैंग्वेज भी आती है, वहाँ के लोगों का उठना बैठना बहुत अच्छा है और वो बहुत यानी कि अप्रिशिएट करते हैं, स्पेशल फॉर पाकिस्तानी पीपल। और हमारे पाकिस्तानियों का वहाँ बहुत कारोबार है, स्पेशल फॉर पठान्स। उनकी वहाँ पर ये कालीन वगैरह की शॉप्स हैं, ठीक है। उनके वहाँ पर प्लाजो में मोबाइल शॉप्स हैं। और चौकिट जो सा है, अगर किसी भाई ने जाना हो तो स्पेशली आप चौकिट विजिट करेंगे तो आप कहेंगे आप पाकिस्तान में ही आ गए, क्योंकि वहाँ की उन्होंने ऐसी रिनोवेट की हुई है मार्केट, तो वहाँ पर पाकिस्तानी जब जाते हैं तो वो कहते हैं यार मैं अपने पाकिस्तान में आया हूँ, ठीक है। आपको खाने के लिए सब पाकिस्तानी अशिया वहाँ पर मिलती हैं। और वहाँ पर स्पेशल फॉर मैं आप सबको गाइड करूँगा कि वहाँ पाकिस्तान मस्जिद भी है चौकिट में, जो बहुत मशहूर मस्जिद है, तो वो भी बुनियाद पाकिस्तान की है। तो एटलीस्ट अगर आपने विजिट करना है ट्विन टावर घूमे। और जब आप कह रहे हैं कि खाने वगैरह में अगर किसी इंसान ने पाकिस्तानी खाना खाना है, जैसा मटन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई होगी, इस तरह की स्पेशल थिंग्स वो आपको चौकिट में मिलेंगी और आप ऐसा फील करेंगे कि आप जिस तरह पिंडी या लाहौर में खड़े हुए। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएंगे जो नए जाने के ख्वाहिशमंद है, मलेशिया जाते हैं, ठीक है, जी जी जो जाना चाहते हैं, जी जी वो किस तरीके से जाएं? वो मतलब अपना वीज़ा खुद अप्लाई कर सकते हैं, वर्क वीज़ा, जी, या जी। उनको कोई मिडल मैन चाहिए होगा, एजेंट चाहिए होगा? अमीन भाई विजिट वीज़ा खुद अप्लाई कर सकते हैं। देखिए विजिट वीज़े की जो सी एम्बेसी की कॉस्ट है ना, वो एजेंट आपसे ट्रैवल एजेंसी वाला जो है वो आपसे 25,000 या 30,000 लेता है। उसमें आपने सिर्फ पासपोर्ट देना है, वो आपको एज इट इज़ वीज़ा लगवा के दे देगा। और अगर आप खुद अप्लाई करते हैं यानी कि अपने थ्रू, तो वो आपको कॉस्ट करेगा 8 to 10,000, ठीक है। उसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट भी लगेगी, आपका रिटर्न टिकट लगेगा, ठीक है। और आपके पास एटलीस्ट शो मनी होनी चाहिए वहाँ की 5 to 6,000 रिंगट, और होटल बुकिंग भी साथ होनी चाहिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो आपके साथ। ठीक है जी जी, थैंक यू सो मच जी। थैंक यू। तो चले जी, ये तो था उमर भाई का ओपिनियन, क्योंकि ये 8-9 साल मलेशिया में रहे हैं। अब आते हैं वसीम भाई की तरफ। वसीम भाई भी जो है ना कुछ टाइम वहाँ पे गुजार गया है मलेशिया। तो वसीम भाई का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि इनका एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा रहा और क्या कुछ लर्न किया, क्योंकि सारी बात है इंसान जो होता है ना वो अपनी मिस्टेक से लर्न करता है, आगे सीखता है ताकि दोबारा गलती ना करें। तो वसीम भाई क्या हाल है, ठीक है आप? जी अस्सलाम वालेकुम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो शुरू हो जाए, अपनी स्टोरी सुनाएं जी कि मलेशिया क्या बंदे को रिकमेंड करते हैं जो नए बंदे यहाँ से जाना चाहते हैं, और आप अपने एक्सपीरियंस बताएं कि आप किस ईयर में गए थे, क्या किया था आपने, और मतलब क्या गलती की, क्या सीखा आपने, और क्या बताएंगे नए जाने वालों को कि वो ये गलती ना करें ताकि वो जाके कामयाब हो जाए। जी बहुत शुक्रिया अमीन भाई, आपने मुझे बात करने का मौका दिया। जी जी, मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है जी, वो मेरे 2016 के अंदर मैं गया था और 2018 में वापस में आया था। ओके। मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है वहाँ का। और मैं जो मेन पर्पस था भाई मेरा वहाँ पे जाने का, वो मैंने बिजनेस ओपन किया था वहाँ पे होटल फील्ड के अंदर, ठीक है, रेस्टोरेंट के अंदर, ठीक है। तो मैंने बाकी जहाँ तक कंट्री की बात है, नो डाउट बहुत अच्छा कंट्री है और बहुत डेवलप कंट्री है। छोटा सा मुल्क है लेकिन बहुत अच्छा, साफ़ सुथरा। और इवन के आप वहाँ पे जब जाएंगे तो उनकी जब आप बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स देखेंगे, डेवलपमेंट देखेंगे, तो आप दंग रह जाएंगे कि यार एक छोटा सा मुल्क इतना जल्दी तरक्की कैसे कर गया। ओके, ठीक है। उनके लोग वहाँ के बहुत अच्छे हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, खुसूसी तौर पर पाकिस्तानी लोगों की बहुत, पाकिस्तानियों को लाइक करते हैं वो लोग। और वहाँ जहाँ तक मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था, मैंने जो लर्न किया है जितना भी टाइम मैंने बाहर रहा बिजनेस करने से, लेकिन आप जब तक कोई भी काम जब आप करने की सोचते हैं तो आप उस काम में उस वक्त तक आप हाथ ना डालें जब तक आप उसके अंदर खुद आप अपने आप को एक्सपर्ट ना हो, ठीक है, आपको एक्सपीरियंस ना हो। तो मेरा एक वीक पॉइंट यही था कि जैसे मेरी फील्ड फार्मास्यूटिकल्स की थी और मैंने जो फील्ड मैंने अटेम्प्ट किया था वहाँ पे तो रेस्टोरेंट की फील्ड थी, फूड बिजनेस था। तो मेरे पास कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन मैं डिपेंडेंट था मेरे अपने जो बिजनेस पार्टनर्स थे उनके ऊपर। ठीक है। तो वहाँ पे ये था जी कि सम टाइम फिर कुछ ऐसे टर्न्स आ जाते हैं लाइफ के अंदर कि भाई वहाँ पे आपको फील होता है यार कि काश मैं इस काम को खुद समझता होता और मैं खुद अपने ओन पे करता और मैं बिजनेस पार्टनरशिप पे नहीं आता। ठीक है। तो ये एक मैंने इस पे लर्न किया है। तो मैं मतलब कहने का मतलब ये है कि जो काम आपको आता हो वो काम करें आप। एग्जैक्टली। जो नहीं आता उसमें हाथ ना डालें, अगर डालें भी तो किसी एक्सपर्ट बंदे को साथ रखें, साथ में रखें। बिल्कुल ठीक हो गई। अब सेकंड क्वेश्चन ये है कि अगर कोई बंदा कमाई के हवाले से जाना चाहिए कि मैं मलेशिया जाके मिलियनेयर बन जाऊंगा, तो क्या ये
ऐसा है? देखिए जी, मलेशिया में ज़्यादातर मैंने देखा है जी कि लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं जी कि चलें यहाँ से विजिट वीज़े पे चलते हैं और वहाँ पे जाके ना हम लोग काम करेंगे और पैसा कमाएंगे। वो शॉर्टकट नहीं है। और नहीं, वो मैं तो ये कहूँगा देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ। बिल्कुल इसी तरह ही है जी। अब ये है कि आजकल तो वो मैं कह दूँ कि हालात इतने टफ हो चुके हैं, इवन कि कोई भी कंट्री आप देख लें कि आप अगर विजिट वीज़े पे जाते हैं तो विजिट वीज़े का मतलब होता है कि आप विजिट पर्पस के लिए जाएँ, आप घूमे फिरें और वापस आ काम ना जाएंगे। 30 डेज़ का 1 मंथ का विजिट वीज़ा होता है। ठीक है, इसके बाद अब उसने हो जाना एक्सपायर, फिर वहाँ पे आपका जो स्टेटस है वो इलीगल हो जाना है। ठीक है, ठीक है, तो इलीगल की बंदे की कोई वैल्यू नहीं है किसी जगह भी आप छुपते रहेंगे, डरते रहेंगे। आप ओपनली आप मार्केट में नहीं घूम सकते, आपको इजीली कोई जॉब नहीं आप हंट कर सकते वहाँ पे। ओके, ठीक है, और आपको बहुत टफ वहाँ पे सिनेरियोस का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है। तो मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा, जो भाई वहाँ पे जाना चाहता है वो प्रॉपर तरीके से लीगल तरीके से वर्क वीज़े के ऊपर जाए तो आगे चांसेस होते हैं कामयाबी के। अदरवाइज आपने अगर विजिट वीज़े पे डाल दिए कि जी मैं विजिट वीज़े पे जाके फिर वो ख्वारी आ गई। वो आपके नसीब में फिर ख्वारी है और आप कामयाब नहीं हो सकेंगे। और अल्लाह ना करे अगर आप अरेस्ट हो जाते हैं, ठीक है, इमिग्रेशन अगर आप अक्सर वहाँ पे रेड होती है, इमिग्रेशन जो होते हैं ये इलीगल पर्सनस फॉरेनर्स होते हैं इनके ऊपर, तो वो अगर आप उसके हिरासत में आ जाते हैं तो फिर आपका मुकद्दर जेल है फिर तो, और साथ में फिर डिपोर्ट भी कर देते हैं वो और बैन भी हो जाता है। तो बेहतर यही है जी कि आप बजाय अपने पिछले प्यारों को परेशानी का सामना करने से बचाने के लिए बेहतर ये है कि आप लीगल वे में जाएं, क्योंकि आपने इतना पैसा लगा के जा रहे होते हैं। तो उससे बेहतर है कि आप अपना स्टेटस को भी लीगल रखें और सुकून से वहाँ पे फिर मेहनत मजदूरी करें और आप अपना मुस्तकबिल बेहतर बना सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त जी। तो चले व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो जी। मैंने कहा चले भाई मेरे साथ बैठे हैं, इनके साथ मैं एक इस्लामाबाद वाली साइड पे जा रहा हूँ। आपको मैंने कहा चले इनका एक्सपीरियंस शेयर कर दूँ कि जो भाई मलेशिया जाना चाहते हैं, इवन आप कनाडा का भी प्लान करें, USA का भी करें, जब भी जाएँ जी तो लीगल तरीके से जाएँ। वहाँ जाके विजिट वीज़े पे इलीगल होना ऐसे ही है जनाब, जैसे आपकी कोई लाइफ ही नहीं है, कोई आपका सुनवाई नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर बात है अपना कंट्री अपना होता है और फॉरेन कंट्री फॉरेन होता है। ठीक है जी, तो ये थी जनाब आज की वीडियो, जिसके अंदर मैंने ये टॉपिक ये क्वेश्चन कवर किए वसीम भाई और उमर भाई के ओपिनियन की सूरत में कि कैसे जाना चाहिए, क्या करना चाहिए और कैसी लाइफ है वहाँ की। तो उम्मीद करता हूँ जी आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें जी, कमेंट में बताएं जी कि नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहते हैं जी। मिलते हैं जी आपको नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में जी।